हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी 2026 के बाद। कुछ एग्जाम्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं टीसीएस एनक्यूटी 2026 के लिए, और अभी यहाँ पर कल भी एक एग्जाम होने वाला है 26 मार्च के लिए, और उसके बाद यहाँ पर 1 अप्रैल को एग्जाम है, 3 अप्रैल को एग्जाम है, और अप्रैल के मंथ में अभी 1-2 फेजेस और होंगे टीसीएस के एग्जाम के। तो सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि भाई न्यूमेरिक एबिलिटी के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। मैं कल के एग्जाम के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, बट मैं अप्रैल वाले जो बच्चे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, और अगर इस टाइम को आप प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे ना तो आप न्यूमेरिक एबिलिटी के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। देखो मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताऊं तो रीजनिंग के अगर हम बारे में बात करें तो रीजनिंग का सिलेबस बहुत लिमिटेड है। अगर आप थोड़ा भी समय देते हो, अगर 3-4 दिन भी अगर आपने प्रॉपर रीजनिंग के लिए दे दिए तो आपका रीजनिंग समाप्त हो जाएगा। प्लस उसमें जो क्वेश्चन है वो ईजी लेवल आ रहे हैं, ईजी टू मीडियम लेवल के आ रहे हैं। तो 3-4 दिन में सिलेबस बहुत छोटा है। अगर आप डेली के अगर आपने 2-2 टॉपिक भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए 4-4 घंटे ना, तो आपका काफी अच्छा हो जाएगा। वर्बल ऐसी चीजें जिसमें प्रिपेयर करने के लिए उतना कुछ नहीं है, केवल एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैरा जंबल्स है जो आप प्रिपेयर कर सकते हो। ग्रामर के रूल्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर अभी आप इस टाइम पे सोचोगे कि रूल्स को गो थ्रू करोगे तो उतना टाइम अब बचा नहीं है, तो उतना कुछ सिलेबस है नहीं वर्बल के अंदर। अब मेन जो चीज़ बचती है वो होती है न्यूमेरिक एबिलिटी। बच्चे आके इसमें फंस जाते हैं क्योंकि टीसीएस एनक्यूटी के अंदर इसका अगर आपको पता है तो लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड है। जब आप एग्जाम दोगे तो आपको काफ़ी हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और काफ़ी सिमिलर भी है। मैं अभी आपको समझा दूंगा किस चीज़ के सिमिलर है, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एक्चुअली टीसीएस देती है और फायदा क्या है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो टीसीएस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसके लेवल के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो। अगर आप टीसीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो फॉर न्यूमेरिक एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग, मतलब जिससे आपका फाउंडेशन सेक्शन क्लियर हो पाए एटलीस्ट, एंड कोडिंग क्वेश्चंस के लिए भी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए भी शीट्स प्रोवाइड करा रखी हैं। तो आप मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। जो मॉक टेस्ट है उसमें आपको एटलीस्ट अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आपकी रैंक्स देखने को मिलेंगी कि अगर 600 बच्चों ने मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट किया तो आपकी क्या रैंक आ रही है। अगर 500 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है लाइव टेस्ट के अंदर तो आपकी क्या रैंक आ रही है। उस रैंक के बेस पर आप यहाँ पर जज कर सकते हो अपने आप को कि हाँ मेरा सिलेक्शन टीसीएस के अंदर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और अगर किसी सेक्शन में मैं वीक हूँ तो उसमें मैं इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ। और आप फीडबैक ले सकते हो। अभी तक जितने भी बच्चों ने मॉक टेस्ट हमारे दिए हैं, जो लाइव टेस्ट बच्चों ने दिए हैं, तो ये चीज़ उनके लिए बेटर है कि वो जब उस मॉक टेस्ट को दे रहे हैं तो उनको भी ये बात रियलाइज हो रही है कि यस दिस मॉक टेस्ट इज वर्किंग वेरी ग्रेट फॉर अस, बिकॉज इसमें जो हमारी नंबर आ रहे हैं, जो रैंक आ रहे हैं, जो लाइव टेस्ट के अंदर हमारा जो हम ये डेटा देख पा रहे हैं उससे हम इंप्रूव कर पा रहे हैं खुद को उस सब्जेक्ट के अंदर जिसके हम वीक हैं। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लाइव टेस्ट को परचेज कर सकते हो। अभी आपके पास टाइम है प्रिपरेशन के लिए। अगर आप लाइव टेस्ट दोगे तो आपको अंदर से ये पता पड़ जाएगा कि मैं बाकी बच्चों की अपेक्षा भी कहाँ पर खड़ा हो रहा हूँ, कौन सा सब्जेक्ट मेरा कमजोर है। ठीक है, तो आपको लिंक मिल जाएगी मॉक टेस्ट सीरीज की डिस्क्रिप्शन में। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट पे। देखो सबसे पहले न्यूमेरिक एबिलिटी को आपको थोड़ा सा समझना होगा। अगर आप इसको स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करना चाहते हो ना, तो 1 सप्ताह का टाइम भी ठीक ठाक है जिसमें आप ठीक ठाक प्रिपरेशन कर सकते हो न्यूमेरिक एबिलिटी के लिए। लेकिन आपको एक तो डेडिकेटेडली थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और कैसे करनी पड़ेगी वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से सारी चीजें सुनते जाना, मैं जो भी बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यह है कि कई बच्चे एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जब न्यूमेरिक के लिए प्रिपेयर करते हैं कि यहां पर यह चीज बेटर है कि आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करो, आप केवल 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक टॉपिक उठाता हूं जिसका मैं नाम लेता हूं भाई एसआई एंड सीआई। अब 2 टाइप के लोग होंगे, या तो उनने कोई पेड कोर्स ले रखा होगा, सपोज मेरा ले रखा होगा, मेरे मॉक टेस्ट सीरीज ले रखी होगी, या किसी और की ले रखी होगी। सेकंड कंडीशन आती है फ्री वाले बच्चे जिन्होंने कोई मॉक टेस्ट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, कोई सीरीज नहीं ली, और वो फ्री वाली प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं दोनों के लिए एग्जांपल लेके चलूंगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक उठाया एसआई एंड सीआई। अब एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, आपको सीआई कंप्यूट करना है या कुछ ना कुछ उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। तो इसमें डिफिकल्ट क्या होता है? डिफिकल्ट क्या होता है? कैलकुलेशन एंड क्वेश्चन की लेंथ, कि आपसे वो कितनी चीजें कैलकुलेट करवा रहे हैं, प्लस उसमें कितनी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। अगर मैं आपको कहूं कि भाई आपको सीआई कैलकुलेट करना है और अगर 2 साल का आपको वक्त दिया गया तो आपके लिए क्वेश्चन ऑलरेडी इजी हो जाएगा। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि 1 साल और 2 महीने हैं, थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया। मैं रेट को कह दूं कि भाई ये क्वार्टरली इवैल्यूएट हो रही है, तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दिया। मतलब चीज़ें वही हैं, बस उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ एडिशनल बहुत ऐसा कुछ अजूबा पूछ लिया जाएगा जो आपको पता ही नहीं है, वो टर्म ही आपको नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं होगा। वही चीज़ होगी, बस उसको कॉम्प्लिकेट करके पूछा जाएगा। उसका डेटा काफ़ी ज़्यादा आपको दिया जाएगा, अलग अलग चीज़ें आपको दी जाएंगी, मल्टीपल कंप्यूटेशंस आपसे करवाई जाएंगी। यही डिफरेंस आता है बस। और इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको सीधी बात समझाता हूँ। पहली बात तो 100 क्वेश्चंस करने से अच्छा है आप 20 क्वेश्चन करो। कैसे, समझ लेना।
अगर आपने मॉक टेस्ट सीरीज ले रखी है तो उसमें जो लाइव टेस्ट के क्वेश्चंस हैं उनको आपने एक बार अटेम्प्ट किया, उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस को आप देखो, अपना टाइम को कम करने की कोशिश करो, उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जो लेवल के क्वेश्चंस है, प्लस या फिर जो प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं उनमें से आप जाके कर सकते हो। अगर आप फ्री वाले स्टूडेंट हो तो मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। आपको कोई ईजी क्वेश्चन नहीं पकड़ने, आपको इंडिया बिक्स नहीं पकड़नी, आपको इस प्रकार की कोई वेबसाइट नहीं पकड़नी है। आपको पकड़ने एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन या फिर कैट के क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल और कैट के जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिक के अंदर वो आपके टीसीएस के आते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन करने से बेटर है आप केवल 20 क्वेश्चन करो पर टॉपिक। जैसे सपोज आपने एसआईसीआई पकड़ा, अब एसआईसीआई में सपोज 20 क्वेश्चन जो आपको कोई ना वीडियो देखनी है, कुछ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूं कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे आपको 20 क्वेश्चन देखने हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, कोई ना कोई वेबसाइट पर मिल जाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। क्या सर्च करना है? एसएससी सीजीएल और दूसरा कैट, इन्हीं के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और करोगे कि आप सपोज आपने एसआईसीआई के कुछ क्वेश्चन देखे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहले आपने क्वेश्चन को देखा, उसके 4 ऑप्शन है, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, उसके लिए आप फॉर्मूला वगैरह जो भी है बेसिक ट्रिक्स वगैरह एआई चैटबॉट से पढ़ लो या किसी वीडियो से बेसिक्स पढ़ लो, बस उतना ही पढ़ना है, आधा घंटे से ज़्यादा मत देना बेसिक्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सपोज एक पहला क्वेश्चन उठाया जो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, भले ही आपको 20 मिनट लग जाए, आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद से, भले ही 20 मिनट लग जाए, ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं है, आपको 20 ही क्वेश्चन सॉल्व करने, उसमें ही सब कुछ कवर हो जाएगा, सारी चीज़ें टिप्स ट्रिक जो होती है वो 20 क्वेश्चन में कवर हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बट ध्यान से सुनना, सपोज आपने एक क्वेश्चन किया, सर मारा, नहीं समझ में आ रहा, उसके बाद आप क्या करोगे, आप वो सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू मत देखो, ठीक है। पहले आप देखो आप किस स्टेप तक आ गए थे, फिर आप किसी एआई के थ्रू आप उसका सॉल्यूशन करवा लो या किसी के भी थ्रू करवा लो और देखो कि आप अभी किस जगह पर हो, ठीक है, आप अभी किस जगह पर हो और एआई उस सॉल्यूशन को कैसे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप देखो एक बार कि भाई इस सॉल्यूशन में क्या किया गया है और आप क्या कर रहे हो, ठीक है, उसको एक बार कंपेयर कर लो। और उसके बाद जब आपको समझ में आ जाए, आप उस क्वेश्चन को खुद अपने हाथ से करके देखो। उस क्वेश्चन को अपने हाथ करने के बाद आपको केवल एक चीज दिमाग लगानी है कि अच्छा सपोज मैं ये मान के चलता हूं कि ये क्वेश्चन टीसीएस एनक्यूटी के अंदर आ रहा है, अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे 2 मिनट के अंदर निकालना है और 2 मिनट के अंदर निकालने के लिए मैं कहां पे चीजें तेज कर सकता हूं। तो आप उसी एक क्वेश्चन पे अगर जितना ज्यादा टाइम दोगे ना कि अच्छा बहुत समझ के कि यहां पर मैं इस चीज पे थोड़ा सा जल्दी कर सकता हूं, इस चीज को मैं जल्दी कंप्यूट कर सकता हूं, ये बेटर है कि आप किसी एक हार्ड क्वेश्चन को 5 बार कंप्यूट करो, 5 बार चेक करो कि इस क्वेश्चन में मैं अपना टाइम कहां पे कर सकता हूं, कैसे कंप्यूट कर सकता हूं, उसको तेज कैसे सॉल्व कर सकता हूं। ये सब करके आप एक एक क्वेश्चन को स्ट्रांग बनाओ और इस प्रकार से आपको क्या करोगे, आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हो सकता है 20 मिनट लगेगा, दूसरा क्वेश्चन आपने किया, हो सकता है 20 मिनट दोबारा लगेंगे, तीसरे क्वेश्चन में डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं कि 18 मिनट लगेंगे आपके। ऑलरेडी अगर आपने 2 क्वेश्चन में 40 मिनट का टाइम दे दिया ना, और आपने बहुत टाइम दे दिया केवल 2 ही क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में 18 मिनट लगेंगे, उसके अगले में 15 मिनट लगेंगे। ऐसे करते करते आपका टाइम रिड्यूस होगा, क्योंकि बेटा एक चीज को समझना, यहां पर क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो 20 क्वेश्चन करने हैं 25 मिनट के अंदर करने हैं, और आपको ये टारगेट लेकर नहीं चलना है कि मुझे 20 के 20 क्वेश्चन करने हैं। आपको अपनी मानसिकता बिल्कुल क्लियर रखनी है कि मैं ये चीज फाइंड आउट करूंगा कि मुझे कौन से टॉपिक्स स्ट्रांग लगते हैं। फॉर एग्जांपल काफी सारे बच्चों को क्या होता है, कोई टॉपिक स्ट्रांग लगता है, किसी को कोई टॉपिक स्ट्रांग लगता है, तो वो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन से टॉपिक्स आपकी स्ट्रांग है। आई होप आपको सिलेबस तो पता ही है, तो जो टॉपिक्स आपको लगता है कि आपके स्ट्रांग है, आप उन पे पहले फोकस करोगे कि एटलीस्ट आप उसके नंबर को सिक्योर कर पाओ, ठीक है। तो उसके जो हाई लेवल के क्वेश्चन है सबसे पहले वो करने हैं, और 15-20 क्वेश्चन कर लोगे बहुत है, ठीक है, 15-20 कर लोगे क्वेश्चन बहुत है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पर टॉपिक को आप 3 से 4 घंटे दो, 3 से 4 घंटे में 20 या 25 क्वेश्चन, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने एसआईसीआई उठाया, एसआईसीआई में आप 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन अच्छे लेवल वाले मेरे हिसाब से 3 घंटे में आराम से कर लोगे, तो आपका एक टॉपिक निपट गया, ठीक है, आपका एक टॉपिक निपट गया। मैं मान के चल रहा हूं 7 दिन के हिसाब से आपको 7 टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। एक दिन में आपने एसआईसीआई निपटा लिया। दूसरा टॉपिक, जैसे आपको सपोज आपका एसआईसीआई भी स्ट्रांग हो गया क्योंकि 3 से 4 घंटे आपने 20 क्वेश्चन करे हैं, बहुत अच्छे से बार बार चेक करे, आपने टाइम रिड्यूस करके देखा है कि भाई इसको मैं कैसे कर पाऊंगा, और आपको कॉन्फिडेंस है कि शायद आप कोई क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में मैं 2 या 2.5 मिनट में कर पाऊंगा। जब आपकी वो वाली कंडीशन हो जाएगी ना कि आप 2 या 2.5 मिनट में उस क्वेश्चन को कर पाओगे, उस वक्त आप जीत गए, उस वक्त आप जीत गए, ठीक है। दूसरा, फिर आपने अगले दिन एक और टॉपिक उठाया, सपोज कोई छोटा टॉपिक है ना, तो आप 2 टॉपिक साथ में कर सकते हो उस दिन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, सपोज आप स्टैट्स कर रहे हो, तो आप स्टैट्स को कंबाइन कर सकते हो यहां पर किसी दूसरे टॉपिक के साथ जो आपको सिंपल लगता है, जिसके क्वेश्चन सिमिलर है। फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क, तो आप टाइम एंड वर्क और स्टैट्स दोनों को मिला के एक दिन में 4 घंटे में दोनों टॉपिक्स को निपटा सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी क्या रखनी है। देखो, एरिथमेटिक के जो टॉपिक्स है ना, वो आपको साथ में करने हैं, सारे करने हैं, क्योंकि वो आपके
स्ट्रांग हो जाएंगे ना अगर एक बार, तो ऐसा है कि आप एटलीस्ट कट ऑफ तक पहुंच पाओगे। अगर आपके पास 7 दिन है, मैं मान के चल रहा हूं, आपको ज़्यादा टॉपिक्स नहीं दूंगा, एक तो SICI करके ही जाना, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इंस्टॉलमेंट ये वाला आप टॉपिक, ये एक जो दूसरा टॉपिक है ये करके जाना। एक जो ट्रेन्स बोर्ड्स और पाइप के क्वेश्चन है ये आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ट्रेन बोर्ड्स और पाइप वाले जो क्वेश्चन है ये कर लेना। एक टॉपिक आता है आपका परसेंटेज, और परसेंटेज के साथ आप मिक्सचर एलिगेशन कर लेना, और या फिर रेशियो प्रपोर्शन कर लेना, मजा आ जाएगा। ये 3 टॉपिक्स अगर आपने एक साथ कर लिए, रेशियो प्रपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन और परसेंटेज, ये अगर आपने कर लिया ना एक साथ, एक दिन मैं कहूँगा 5 से 6 घंटे दे दो, 5 से 6 घंटे में ये तीनों टॉपिक निपटा दो। 6 घंटे, ज़्यादा क्वेश्चन मत करना। आप ये मान के चलो परसेंटेज के 15 क्वेश्चन कर लो, रेशियो प्रपोर्शन के 10 क्वेश्चन, एंड मिक्सचर एलिगेशन के 5-7 क्वेश्चन भी कर लिए तो ठीक है, बस इतना ही करना है, अच्छे लेवल वाले, ठीक है। इसके लिए मैंने बता दिया आपको SSC CGL और कैट, इनकी वेबसाइट देखोगे, अगर आपने मॉक टेस्ट परचेज कर रखे हैं तो मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं वो आप डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप यहाँ पर निपटाना, ठीक है। उसके बाद आपने ये टॉपिक्स कर लिए, उसके बाद 2 टॉपिक्स जिसमें इस बार हाई वेटेज जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मेंसुरेशन। मेंसुरेशन एक शिफ्ट में 2 से 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए थे, तो आप इस पर बैट लगा सकते हो कि मेंसुरेशन और क्वाड्रेटिक में एक टॉपिक तो होगा जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। तो इतना भी अगर आप करके चले जाओगे ना, और उसके बाद भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बट जनरली इतने में आपका एक मोटा मोटा ऐसा कवर हो जाएगा कि जो आपका पेपर होगा उसमें से कम 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसी ही सिलेबस में से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जब आपके 10 से 12 क्वेश्चन ये 6-7 टॉपिक से ही निपट जाएंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा कि हाँ, कि पेपर में कुछ टॉपिक्स ऐसे जो मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक बार आपने ये कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, एक बार आपने ये काम कर लिया तो हो जाएगा। आपको 100 क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप 50-100 क्वेश्चन एक टॉपिक से प्रैक्टिस कर रहे हो। 20 क्वेश्चन उठाओ, जितना टाइम लग जाए दे दो, एक बार पहले सॉल्व करो वो 20 क्वेश्चन ढंग से उस टॉपिक से, फिर टाइम रिड्यूस के लिए दोबारा से चेक करो कि यहाँ पर मैं किस किस जगह पर टाइम रिड्यूस कर सकता हूँ, दोबारा से प्रैक्टिस करो। उन्हीं 20 क्वेश्चन को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि ट्रेन से कोई क्वेश्चन आया, आप ट्रेन से मात्र 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए हो अच्छी लेवल के, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज एक ट्रेन से कोई क्वेश्चन आया जिसमें कोई 2 ट्रेन्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, आपको उनके मीटिंग का टाइम बताना, बहुत सारे बीच में कंडीशन उन्होंने लगा दी कि बीच में ये वाली ट्रेन 15 मिनट के लिए रुकती है, ये वाली ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकती है, फिर ये होता है वो होता है, बहुत सारी कंडीशन लगा दी, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मिलता जुलता एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन आपने 3 बार प्रैक्टिस किया है। सपोज काफी सिमिलर क्वेश्चन आप 3 बार प्रैक्टिस करके गए हो जो कि हार्ड लेवल का है। अब क्या होगा उस वक्त पे, आपने क्वेश्चन देखा, आपका दिमाग तुरंत उस क्वेश्चन पे चला जाएगा। जो अपना दिमाग है ना, ये ऐसे वर्क करता है, मैंने खुद ने देखा है, तुरंत उस जगह पे चला जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी सिमिलर है उस क्वेश्चन के जो मैंने किया था प्रैक्टिस में, ठीक है। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वर्क करना लगेगा। अच्छा, उसमें मैंने कैसे कैसे किया था, उसमें कैसे मैंने टाइम रिड्यूस किया था, वो चीज मुझे इसमें अप्लाई करनी है, वो चीज है। क्योंकि अगर आप देखो 50 क्वेश्चन इजी प्रैक्टिस करके चले जाओगे और जब एग्जाम में आप बैठोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन दिखेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सी बात बताऊंगा, भले ही कम क्वेश्चन करना, SSC के करना और आप कैट के क्वेश्चन प्रिपेयर करना। मॉक टेस्ट सीरीज लिए तो मॉक टेस्ट के करना जो हार्ड वाले क्वेश्चन है, ठीक है। उससे लेवल नीचे नहीं जाना बिल्कुल भी। अगर नीचे लेवल के क्वेश्चन करोगे तो मजा नहीं आएगा, कुछ आपको फायदा नहीं होने वाला। तो एक तो ये टॉपिक रखना है। बाकी ये चीज आपको खुद को आइडेंटिफाई करनी है। मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया कि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स उठाओ, एक बार उनका वेटेज देखो, एग्जाम में क्या वेटेज आ रहा है। अभी एक मैंने पेपर की एनालिसिस की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि कौन से टॉपिक से लगभग कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और ज्यादा टॉपिक्स पर मत जाना कि मैं सारा कुछ कवर कर लूं, बहुत कुछ कवर कर लूं, नहीं। एक बार टाइम पे दिमाग लगाना कि आपके लिए कितना टाइम है। क्या आपके पास 7 दिन बचे हैं, क्या आपके पास 10 दिन बचे हैं, हो सकता है अभी तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। और हमेशा जो ऑन प्रायोरिटी वाले टॉपिक है उनको पहले खत्म करना है, उनको उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे आपको पता है कि आप प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, SICI, अगर ये आप टॉपिक मिला लो, ट्रेन वाला टॉपिक मिला लो, 5 से 6 क्वेश्चन कहीं नहीं गए आपके एग्जाम में। आपको पता है कि आएंगे ही 5 से 6 क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से मिला के। तो सबसे पहले जो ये 3 टॉपिक्स हैं इनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि एटलीस्ट अगर 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में इनसे आ रहे हैं, आप एटलीस्ट 2 से 3 तो सही कर पाओ। बाकी जो बचे हुए 15 क्वेश्चन है उसमें से भी अगर आपने 2-3 सही कर दिए तो आप 6 से 7 मार्क्स के कट ऑफ पे पहुंच जाओगे। बाकी अगर आप तुक्का मारोगे तो 1-2 उसमें सही हो जाएंगे, तो आप 8 से 9 नंबर आराम से न्यूमेरिक के अंदर ला सकते हो। और अगर आपके 8 से 9 नंबर आ गए तो आपका न्यूमेरिक क्लियर हो जाएगा। आई होप जो मैंने आपको बात बोली है वो आपको बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में समझाई है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि एक सप्ताह की तैयारी में 20 में से 20 मार्क्स ले आओगे। मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्ट तरीका दे रहा हूं कि भाई
आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक देखो, उनका एक बार वेटेज चेक करो क्या वेटेज है, उनके केवल 15-15, 20-20 लेकिन हार्ड क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा फोकस आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन को मैंने पहली बार सॉल्व किया 20 मिनट लगे, अगली बार मैं ये देखूंगा कि इसमें मैं कहां कहां पे टाइम रिड्यूस कर सकता हूं, दोबारा से चेक करो कहां करना है, कैसे करना है, तेज कैसे करना है, उसी क्वेश्चन पे पहले फोकस करो। पर क्वेश्चन पे भले ही 15 से 20 मिनट दो, लेकिन ये कोशिश करो कि उसका टाइम कैसे रिड्यूस करो। ठीक है, एक एक टॉपिक करो डेली का और स्ट्रॉन्ग बनाओ उसको। ठीक है, जिससे ऐसा ना हो कि हर टॉपिक आपने लल्लू चप्पू की तरह कर लिया कि हर टॉपिक में आपको थोड़ा थोड़ा आता है, और टीसीएस में कोई भी चीज़ थोड़े थोड़े वाले से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपका टॉपिक या तो स्ट्रांग होना चाहिए या आपको नहीं आए तो आपको टेंशन ही नहीं है। आप क्वेश्चन देखोगे, आपको सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज आपने मेंसुरेशन नहीं किया, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मेंसुरेशन का जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखेगा आप बोलोगे मेरे को नहीं आता, मैं सिर्फ तुक्का मारूंगा, सीधे खत्म। लेकिन अगर आपको थोड़ा थोड़ा आता है ना, तो उस कंडीशन में आप कंफ्यूज हो जाओगे, या करूं कि ना करूं। इसलिए जो टॉपिक्स आपको लगते हैं आपके स्ट्रांग है, आप कर सकते हो, उनको कॉन्फिडेंटली करो। खासकर ये ट्रेन्स, पाइप्स और ये जो ये आपका ये वाले जो क्वेश्चन है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस वाले, और आपके अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि यहाँ पर आपके परसेंटेज हो गया। ठीक है, परसेंटेज एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक है आपका, जिसको आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI हो गया, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप स्ट्रांग बना के आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप इनको कर लोगे ना, तो एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भले ही मैंने बाकी टॉपिक्स तो नहीं किए, बट इन टॉपिक्स में मैं इतना स्ट्रांग हूं कि एग्जाम में एटलीस्ट मैं अगर 6 क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन तो कर पा रहा हूं, और वो 3 मार्क्स ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स पे तो जाना ही नहीं है, आपको 7-8 नंबर भी ले आए तो आपका क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में चलती है। टाइम देखो कितना टाइम बचा है, टॉपिक्स देखो, वेटेज देखो, उस हिसाब से, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। SSC CGL कैट लेवल के क्वेश्चन आपको करने हैं। बाकी मॉक टेस्ट सीरीज को आप अच्छे से सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। दिस स्ट्रेटजी विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।